जहां नीट छात्रा का शव कुएं से बरामद हुआ है। मंदिर दर्शन के दौरान छात्रा लापता हो चुकी थी। कुएं के पास अब छात्रा की चप्पल मिली और मौत की वजह की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तस्वीर आपको छात्रा की दिखा रहे। देखिए, राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले से एक बेहद दुखद और रहस्यमयी मामला सामने आया है। बगरू इलाके में 23 वर्षीय नीट छात्रा कनिका जैन का शव एक कुएं से बरामद हुआ है। कनिका जैन की आपको तस्वीर दिखा रहे स्क्रीन पर। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कनिका शनिवार को अपने पिता के साथ मंदिर दर्शन के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि पूजा अर्चना के दौरान वो अचानक लापता हो गई। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी परिजनों ने पुलिस को सूचना दी जब कनिका नहीं मिली तो, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू की और जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें छात्रा मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक कुएं की ओर जाती हुई दिखाई दी है। अब देखिए, पुलिस को कुएं के पास उसकी एक पैर की चप्पल मिली, जिसके आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया। रविवार को पुलिस ने कुएं से छात्रा का शव अब बरामद कर लिया है। करण तिवारी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, ये बेहद दुखद खबर, जरा बताइए कि क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में छात्रा खुद यहां कुएं की ओर जाती हुई नजर आई थी। तो क्या आत्महत्या को लेकर भी एंगल से जांच किया जा रहा है या फिर कोई साजिश के तहत भी? जी, देखिए कि ये पूरा मामला है जो जयपुर ग्रामीण का जो बगरू इलाका है वो वहाँ का है। वहाँ पे जो एक नीट छात्रा थी, तो वो अपने पिताजी के साथ जो है मंदिर गई थी, लेकिन मंदिर जाते समय वो लापता हो गई और उसके बाद जब पूरे मामले की जांच की गई तो वो उसका जो शव है वो कुएं में मिला। देखिए, जब वो मंदिर गई तो लापता हुई और उसके बाद काफी देर तक जब वो नहीं मिली तो जो उसकी पुलिस में जाकर इसकी रिपोर्ट दी गई और पुलिस है जो इस पूरे मामले की जाँच करने लगी। जब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच करने लगी तो सीसीटीवी की जो फुटेज है वो खंगाली गई, तो वो एक कुएं की तरफ जाती हुई दिखी और जब पुलिस और जो वहाँ के लोग थे वहाँ पहुंचे तो कुएं के बाद उसकी चप्पल तो वहाँ पे मिली थी और उसके बाद जब कुएं में आके देखा गया तो जो नीट छात्रा का जो शव है वो वहाँ पे है जो मिला था। हालांकि अब जो पुलिस इस पूरे मामले में जो है अब जांच कर रही है और उसके अंदर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आत्महत्या थी, ये हादसा था या ये कोई और साजिश थी। देखिए, लगातार जिस तरीके से अब जो नीट के जो बच्चे हैं उनकी जिस तरीके से राजस्थान में पिछले कुछ समय में जो मौत जो आंकड़ा है वो बढ़ा भी है और इसके बाद जो लगातार जो इन बच्चों की मौत हो रही है तो उसके बाद से ही ये जो है जो विपक्ष भी हालांकि जो हमलावर हो रहा है। देखिए, जब ये पूरा हादसा हुआ तो उसके बाद जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे उनमें सचिन पायलट की बात करें, भगवती चंद्र सिंह की बात, तो उनके द्वारा भी है जो पूरे मामले में जो है ट्वीट किए गए हैं और उसके बाद सरकार को घेरने की जो कोशिश भी वो की जा रही है। देखिए, पर लेकिन अब कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है पूरे मामले की बिल्कुल जांच कर करण, रही और है देखिए यही क्योंकि वजह है शायद कि जो न केवल हादसा या फिर साजिश बल्कि आत्महत्या के भी एंगल से पुलिस की टीम जांच करी, जैसे कि मौतों का आंकड़ा नीट के जो छात्र उनका निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन करण, अब ये बताइए, पुलिस की टीम जब जांच पड़ताल कर रही है तो क्या परिवार की ओर से कहा गया है, क्या अब कोई मानसिक तकलीफ से छात्रा गुजर रही हो या फिर कुछ और कारण जिसकी वजह से यदि आत्महत्या की गई है छात्रा की ओर से तो ये स्टेप उठाने पर वो मजबूर हुई हो? देखिए कि जब छात्रा की मौत हुई और उसके बाद जो है लगातार अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जब परिवार के लोगों से इस बारे में या छात्रा की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनके द्वारा किसी भी तरह का सवाल नहीं दिया जा रहा और उसके द्वारा किसी भी तरह की वो बातचीत करने नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद जो है पुलिस को पूरे मामले की खबर ली, जो पुलिस की ओर से जांच की गई। तो जो छात्रा थी, छात्रा की जो परिवार है, छात्रा के परिवार से वहां जाकर भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा के परिवार की ओर से जो छात्रा की स्थिति या छात्रा के मानसिक दबाव या किसी भी अन्य चीज को लेकर जो है जब सवाल किए गए तो उनके द्वारा किसी भी तरह के जो सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। ऐसे में अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस जल्द ही क्या ये आत्महत्या थी, हादसा था या साजिश था। अभी तक ये कुछ भी कहना मुश्किल है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है या ये आत्महत्या थी। क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिवार की ओर से भी जो किसी भी तरह का जो बयान देने से है वो मना कर दिया गया है। यानी कि करण, अभी पिता की ओर से भी कुछ नहीं कहा गया क्योंकि पिता तो बच्ची के साथ ही थे और तमाम स्थानीय लोग वहां पर करण, जो कि मंदिर परिसर में, क्योंकि मंदिर है तो काफी ज्यादा भीड़ भी वहां पर रही होगी, तो किसी न किसी ने तो बच्ची को यदि ये आत्महत्या है तो ये हादसा नहीं है तो किसी न किसी ने देखा होगा कि बच्ची कैसे कुएं के पास पहुंची या फिर उसमें फिसलकर गिर गई या जानबूझकर बच्ची ने छलांग लगाई वहां। जी, देखिए कि अभी पुलिस इस पूरे जो मामले की है वो जांच कर रही है। अभी हाँ। इसमें वो कई तरह के हो रहे हैं कि किस तरीके से जो
तो वो आत्महत्या की शायद कोशिश की या वो कुछ हादसे की बात की जाए तो उनकी फेफड़ों में पुष्टि हुई थी। उसके बाद जो है काफी मामला जो है संदिग्ध भी है, वैश्य में मौत भी इस मामले में आ रही है। वैसे में जो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो छात्रा की जो पिता है, उनके माताजी है, परिवार के अन्य लोग हैं, जब उनसे सब चीजों के बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई तो किसी भी ने भी है जो किसी तरह के सवाल का जवाब नहीं दिया है। हालांकि जो पुलिस की ओर से लगातार जो है स्पेशल टीम बनाकर भी जांच की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जो पूरी गुत्थी को है वो सुलझाया जा सके और इसके बाद ये पता लगा जा सके कि ये आत्महत्या की साजिश थी या कोई हादसा भी था। बिल्कुल करण, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से नीट छात्रों की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब हर एंगल से पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही होगी। ठीक है करण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जयपुर से आपको ये बेहद दुखद खबर बता रहे हैं। यहाँ पे एक नीट छात्रा की रहस्यमयी मौत हुई है। कुएं में शव बरामद किया गया है इस छात्रा का। तस्वीर आपको दिखा रहे छात्रा का। पिता के साथ, माफ कीजिएगा, पिता के साथ छात्रा गई हुई थी पूजा करने के लिए मंदिर में और वहां पर